नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों और दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक विश्लेषण में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे कर्क राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी कि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2026 का ये जो समय है, ब्रह्मांड के गर्भ से आपके लिए कुछ बेहद चमत्कारिक और बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल इस बार कुछ ऐसा ताना बाना बुन रही है जहां पर भाग्य का सितारा तो चमकेगा ही, साथ ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी चौखट पर दस्तक देने भी वाली है। इस हफ्ते ग्रहों के मंडल में कुछ उथल पुथल है, और जब हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे मन के कारक और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के गोचर आपके जीवन में क्या बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, नए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों में वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। किस्मत की रेखा। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की, जिसका सफर इस सप्ताह मिथुन राशि से शुरू होकर कन्या राशि तक जाने वाला है। यानी आपकी राशि के ठीक एक घर पीछे से यह यात्रा अब शुरू होने वाली है। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन यानी कि 13 और 14 जुलाई को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहने वाले हैं, जो कि बिना बात की भागदौड़, अनचाहे खर्चे और आप पर मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत के इन 2 दिनों में आपको बहुत सोच समझकर, थोड़ा संभल कर रहना होगा। मानसिक चिंताओं को खुद पर हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, लेकिन असली पिक्चर तो 14 जुलाई की शाम से शुरू होने वाली है, जब शाम 6:40 पर चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और यहां से वो 16 जुलाई शाम 7:50 तक लगभग रहेंगे वहां पर। तो मेरे शब्दों को नोट कर लीजिएगा साथियों, 15 और 16 जुलाई का ये जो समय है वो आपके लिए पूरे तरीके से चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो चंद्रमा आपकी खुद की राशि अपनी स्वराशि में ही आ रहे हैं, और दूसरा वहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है, जिससे स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के गुरु का मिलन आपकी राशि ब्रह्मांड का, आपकी राशि के अंदर ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और शक्तिशाली गज केसरी योग निर्माण करेंगे। ये 2 दिन आपकी सूझबूझ, आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति और आपके नए विचारों और आपके आत्मविश्वास को चरम सीमा पर लेकर जाएगा। यह एक बहुत ही अत्यंत पुष्टिदायक चंद्रमा है, जो आपको हर क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है साथियों। वैसे तो चंद्रमा हर महीने आपकी ही राशि में आता है, लेकिन इस बार इसे उच्च के गुरु का साथ मिल रहा है, बहुत विशेष है। और यह अद्भुत संयोग इस साल अक्टूबर तक हर महीने आपको जरूर मिलता रहेगा साथियों। तो आपके जीवन को एक ये नई दिशा भी देने वाला है। चंद्रमा के इस अद्भुत प्रभाव को और गहराई से समझने के बाद आप अब गहराई से जानते हैं कि धन, परिवार और आपके सामाजिक पराक्रम की स्थिति इस हफ्ते कैसे रहने वाली है। इस बारे में आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। बात करता हूं 16 जुलाई के बाद चंद्रमा का प्रवेश आपकी राशि से दूसरे घर यानी सिंह राशि में होने वाला है, जहां पर पहले से ही केतु और शुक्र देव अपना डेरा जमा कर बैठे। जब दूसरे घर में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपका पूरा ध्यान अपने परिवार और धन से जुड़े हुए मामलों पर एक तरीके से फिक्स्ड हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। केतु और शुक्र के साथ चंद्रमा की युति के कारण परिवार में या पैसों को लेकर छोटी मोटी चिंताएं भी उभर सकती हैं साथियों, लेकिन घबराने की यहां पर कोई भी बात नहीं, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम यह कहता है कि जब राशि का स्वामी खुद से दूसरे घर में चला जाता है, अगले घर में, तो वो वृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए कोई भी बड़ी हानि नहीं होने वाली है, बल्कि धन और कुटुंब में वृद्धि ही होगी आपके। इसके बाद सप्ताह का अंत आपके तृतीय भाव के चंद्रमा के साथ होगा, और तीसरा चंद्रमा हमेशा से ही पराक्रम और साहस के लिए सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा माना गया है। यह समय आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा, आपको अपने पुराने और नए दोस्तों से मिलने का मौका देगा, और
अगर छोटे भाई बहनों के साथ में आपका कोई मनमुटाव या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी साथियों, तो वो इस समय समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, समाज और कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क फील्ड में, अपने प्रोफेशन में आपके काम की जमकर प्रशंसा भी होगी। और कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। धन और पराक्रम की इस स्थिति को देखने के बाद चलिए अब बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के उस बड़े गोचर की, जो ठीक इसी हफ्ते होने जा रहा है। जी हां, ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इस हफ्ते एक बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां पर 16 जुलाई की रात 11:40 पर सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर आपकी अपनी राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आप ही की राशि में, जिसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य पिछले 1 महीने से आपके 12वें घर में थे, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है अपने से 12वें घर में, लेकिन अब जब सूर्य आपके ही घर में आ रहे हैं, आप ही की राशि में आ रहे हैं, तो यह स्थिति 12वें घर से कहीं गुना बेहतर है। सूर्य यहां पर 16 अगस्त तक यानी पूरे 1 महीने रहने वाले हैं इस गोचर के, जहां बहुत सारे पॉजिटिव और शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे, वहीं एक छोटा सा नकारात्मक पक्ष भी है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। वो ये है कि आपकी राशि में आकर सूर्य कभी कभार आपके भीतर सेल्फ ईगो यानी कि अहंकार को बढ़ा सकते हैं और स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सब आपके अपने हाथ में और आपके अपने विवेक पर ही इसका कंट्रोल भी है। आप इसे कंट्रोल करके इस ऊर्जा को बहुत सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं, आप ही के हाथ में। सूर्य की इस गर्म ऊर्जा के बाद अब हम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी आपके करियर, आपकी आमदनी और वक्रीय बुद्ध से जुड़ी सावधानियों पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आपके करियर और आपकी इनकम, इसके बारे में बात करूं, जिसके लिए मैं कुंडली को सबसे बेस्ट और योग कारक ग्रह मंगल देव को मानता हूं, क्योंकि मंगल आपके करियर के स्वामी है और आपके पंचम भाव के भी स्वामी है। और इस समय आपके सबसे प्रिय मंगल देव आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और क्योंकि करियर का सीधा सीधा संबंध, किसी भी करियर का सीधा सीधा संबंध धन से है और धन का संबंध करियर से है, इसलिए इस समय आपकी कुंडली में इन दोनों का संबंध बहुत मजबूत और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बॉन्डिंग बना रहा। ईश्वर की असीम कृपा से इस सप्ताह आपके करियर और इनकम का ग्राफ ऊपर जाने वाला है और कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी तरीके का ब्लॉकेज या रुकावट नहीं दिख रहा। और भले ही वहां लंबे समय से केतु की दृष्टि है, लेकिन मंगल का प्रभाव इतना ज्यादा प्रबल है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही सुनहरा समय है जिसका पूरा लाभ उठाइएगा। यहां मुझे आपको एक चेतावनी भी देनी है कि आपके 12वें घर में इस समय बुध देव की वक्री अवस्था में बुध देव बैठे हैं और वक्रीय ग्रह का स्वभाव थोड़ा असामान्य होता है और 12वां घर खर्चों का होता है, जिसका मतलब यह है कि इस सप्ताह आप अतीत में की गई कोई वित्तीय गलतियों को दोहरा सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में आप अचानक कोई ऐसी महंगी चीज भी खरीद सकते हैं जिसकी आपको वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब बिना बात ही आप ऐसा खर्चा कर सकते हैं ऑनलाइन। इसलिए बिना बात के खर्चों पर लगाम लगाइएगा और सेहत के मामले में लापरवाही मत बरतिएगा, वरना अस्पताल के छोटे मोटे चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। करियर और पैसों के उस उतार चढ़ाव को समझने के बाद अब हम बात करते हैं आपके जीवन के जो सबसे खूबसूरत पहलू हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा, प्रेम, संतान और इस समय मिलने वाली विशेष आध्यात्मिक जागृति, जिनका संबंध आपके 5वें घर से है। इस बारे में अगर बात करते हैं जीवन के अन्य सुखों की, जिसमें मंगल देव की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां से यह सब देखा जाता है। इसलिए ये जो सप्ताह है वो विद्यार्थियों के लिए, संतान की चाह रखने वाले दंपत्तियों के लिए और प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक और आनंदमयी रहने वाला है।
लेकिन इन सब सांसारिक बातों से हटकर मैं आपको एक बहुत ही गहरी और गुप्त बात बताना चाहता हूं कि इस समय आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों की एक साथ संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, जिससे सांसारिक सुख जैसे कि शेयर मार्केट, शिक्षा, संतान, ये तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन ये दुर्लभ संयोग आपको आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत भी बना सकता है। अगर आपके मन में जरा सी भी इच्छा है ईश्वर प्राप्ति की, किसी विशेष मंत्र को सिद्ध करने की, ध्यान साधना में उतरने की या आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की, और अगर इस बारे में आप लंबे समय से प्रयास करने के बाद में भी अगर सफल नहीं हो पा रहे थे किसी भी कारण से, तो मान लीजिए कि यही वो सही समय है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो हैं वो आप ही के साथ हैं। और इस सहजता वाले समय में आप संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी शनि देव आपके भाग्य के घर में बैठे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और संतुलित स्थिति है साथियों। यानी प्रेम, विवाह, करियर और अध्यात्म का अद्भुत कॉम्बिनेशन इस हफ्ते आपके लिए बहुत गहराई से बन रहा है। और अब ये आपके ही ऊपर है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। लाभ आपको हर तरफ से मिलेगा। जीवन के इन सभी क्षेत्रों का पूरा विश्लेषण अब हम कर लिया है, तो इसके बाद अब हम आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम उन अचूक उपायों की भी चर्चा करेंगे जो आपके इस पूरे सप्ताह को दोष मुक्त, दोष रहित और भाग्यशाली बना देगा। आज के सफर को समाप्त करने से पहले इस सप्ताह को अधिक शुभ बनाने वाले अचूक उपायों की चर्चा करता हूं, जिसमें इस सप्ताह आपको 2 विशेष दान करने हैं। बुधवार के दिन हरी मूंग की साबुत दाल का दान करना है, काली उड़द की दाल का दान भी करना है। अब समझ लीजिए कि मैंने उपाय आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके 12वें घर में वक्रीय होकर बुध बैठे हैं, इसलिए बुधदेव को शांत और शुभ करने के लिए हरी मूंग की दाल का दान बहुत शुभकारी बताया गया है। दूसरी तरफ काली उड़द की दाल राहु और शनि दोनों का प्रतिनिधित्व करती है, और यहां हमें स्पेशली मुख्य रूप से राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना ही होगा। इसीलिए जब आप बुधवार को काली उड़द की दाल का दान करें तो मन में एक छोटा सा संकल्प, एक इच्छा और रख लीजिएगा। आपके जीवन में राहु का जो भी अनिष्ट या नकारात्मक प्रभाव आ रहा है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए, ये ऊपर वाले से कामना करने के बाद काली उड़द का दान भी कीजिएगा। यह दान आप किसी भी जरूरतमंद को या घर के कर्मचारी सेवक को भी दे सकते हैं, जिसके लिए किसी विशेष मंदिर या ब्राह्मण की बाध्यता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसे कहीं भी कर सकते हैं, आपको 100% लाभ जरूर मिलेगा। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे जातकों, यह हफ्ता आपके लिए संभावनाओं के द्वार जरूर खोल रहा है। सकारात्मक रहिएगा, सचेत रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में मिलूं, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा